जी द्वारपाल, हो जाए जश्न की तैयारी। बिल्कुल जश्न की तैयारी की जाए, मदिरा पान कराया जाए, नर्तकी बुलाई जाए। जमरू प्रिय सीते सीते क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाती हो। दुख सुख तो एक समानों ने, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूं पतियो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, इसलिए आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। सीधे सीधे क्यों रोती हो, अरे क्या धरा इन वेदनाओं में, अरे दुख सुख तो एक समान में, बल जिनकी आत्मा में हो। जब समय बोलने का होता तब बिन बोले होती बात नहीं। प्राणों में जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप बहुत रमाएंगे तो भस्म मलूंगी मैं। चलने को तुम चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। अरे राजभवन की राजवधु, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। अरे चलने को तुम चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। अरे राजभवन की राजवधु, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, ये कहाँ विपिन संकट में है, जहाँ बंदरों राक्षसों का, व्यालों का बाघों का भय है। प्रिय प्रिय धीरज धरो, ना हो ऐसी अधीर हिम्मत रखो। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिहन सिंह के साथ रहे उसको डर या भय कैसा। कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। अरे मछली माता ने ये न कहा कि सीता भी जाएगी वन में। अगर तुमको साथ में ले चलूं तो बात आन की जाती है। तुमको साथ में ले चलूं, बात आन की जाती है। की बनवास कहा, जब साथ जान की जाती है। अरे मैं कैसे ले चल सकता हूँ प्रिय, जब साथ जान की जाती है, माँ कह देगी बनवास कहा, जब साथ जान की जाती है। इसलिए तुम माँ से आज्ञा लेके आओ। ले ली है मैंने माँ से आज्ञा, कहा उन्होंने वो योगी है तू योगिनी है, जा आज्ञा देती हूँ मैं, आज से तू वनवासिनी है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो प्रिय चलो। संग
संग चले प्रणाम भैया। भाई लक्ष्मण, क्या बात है? भैया मैंने सुना है आप वन को जा रहे हैं। हाँ भैया। हे भाई लक्ष्मण, तो ही मन में कलेश है। भाई लक्ष्मण, मैं सिया सहित बन जा रहा, मैं सिया सहित बन जा रहा। अरे मामा के भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन वन है। इसलिए तुम यहीं रहो लक्ष्मण, इसलिए तुम यहीं रहो लक्ष्मण। अरे व्याकुलता उनके हरने को, अरे सेवक भी चाहिए यहाँ पर गुरु की सेवा करने को। भाई लक्ष्मण, तुम यहीं पे रहो। नहीं भैया, जय यही भाव है तो, हे भैया जय यही भाव है तो क्यों ममता तोड़े जाते हो? अरे मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो? आज अरे मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो? ये दो टूक वचन है लक्ष्मण का। अरे ये सात गमन है लक्ष्मण का, ये प्राण गमन है लक्ष्मण का। नहीं नहीं भाई लक्ष्मण, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मां से आज्ञा ले आओ, फिर चल सकते हो। ए भैया, मैंने वहां से आज्ञा ले ली है। अरे मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको क्या मतलब औरों से? आजन्म उपासक परियाचक गायक याचक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सका, अरे भाई स्वामी या पिता सका, जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी स्वामी या माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। हे भैया, मैं आपके संग वन में चलूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो चलो। चलो। सावन गरजे मानव बरसे, पवन चले पुरवाई। सावन गरजे मानव बरसे, पवन चले पुरवाई। कौन व्रत जाए राजा जनक की जाए हो, राजा जनक की जाए। राम, हे अयोध्यावासियों, हे मेरे नगर के वासियों, ये भाई डिंडोरी वाले, हमने कुछ और सुना था और ये क्या देखने को आ रहा है? ये क्या हो रहा है? हमने सुना था हमारे अयोध्या के राजा राम होंगे, यहाँ तो कुछ और ही देखने को दिख रहा है। तो हमें है ना विरोध करना चाहिए। हमारा राजा कौन होना चाहिए? प्रभु राम। कौन होना चाहिए? प्रभु राम। राम होना चाहिए ना। अरे विरोध करो, विरोध। वो लड़ ली लो करती। हाँ 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 हाँ, विरोध विरोध विरोध। तलवार कैसी लो? हो काय वो अच्छी ऊंची ताके जो करे पर बाकी अपना है राम रोकनो। वो कुबड़ी मंत्र है, कुबड़ी मतलब कुबड़ी मंत्रा वो छाट पड़ मारो उसी। और वो ने तो सब दामो करियो। ये दामो करियो। हाँ, तो राम रोकना पड़ेगा। आपको तो गाँव एक टके नहीं उनने। और थोड़ा मार बैठे बार मुंह करियो। उठो उठो, चलो। ओहो भगवान। हे मेरे अयोध्यावासियों, मेरे प्यारे बंधुजनों, अरे तुम लौटो रहो अयोध्या में। हे भाइयों, तुम लौटो रहो अयोध्या में।
अरे 14 वर्षों का ये योग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अपनाए पिता मेरे। तुम जाकर के वो कार्य करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। अरे भाइयों, देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, मैं तुम पर राज्य सौंपता हूँ, विप्लव नाराज न हो कोई। हे भाइयों, तुम प्रेम से जाइए और वहीं रुकिए। हे प्रभु, हम तो दीन बंधु शूद्र हैं, हम तो जातक चारण हैं। हमारी आपके चरणों की सेवा ही हमारा जीवन है। हे प्रभु, हमने जिस दिन से ये घोषणा सुनी थी कि आप राजा बनेंगे, उसी दिन से हमारे मन में आप राजा बन गए हैं। अब आप जहाँ रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, आप जंगल में रहेंगे तो हम भी जंगल में ही रहेंगे। भाइयों, हमें राजा राम के साथ में चलना चाहिए। हे भाइयों, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, चलो। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे भाइयों, देखो ये सुरसरी नदी आ चुकी है। आज पूरे दिन से चले हुए सब ये भाई लोग थके हुए हैं। आज रात्रि का विश्राम हम सब तमसा घाट पे यहीं रुकेंगे, इसलिए सब यहीं विश्राम करो भाइयों। सफर हो तो चलेंगे। करो विश्राम। अरे वीडियो लाइव लायो ना दे अधिक निन्या बना वीडियो निन्या मो यार जनी पुरानो चले सीधा टूटियो नहीं पूरू। अरे थोड़ी पीले बिट्टी इनमें आगा रहते और रहेगा जागा में। अरे ले ले, हिंदी भी जाएगा। कहीं को बोल के तू कहीं अरे देगा तो तारे उल्टी लागे। अरे हम जेलो यार ना। अरे आधी नींद तू काल ले, आधी मुँह काल लो। ओ भाई साहब, ये कहीं कर रही थी अकेला अकेला? नहीं हो पहला तो यूँ बताओ था कि एक मुंह दो थोड़ी एक तारी यो कही हो? अरे यो कही हो कमु हरिया गया मुझा कारी करावा गयो। हाँ, उन्हें एक मुझ कारी कर दी, उन्हें के लाओ पुराना पैसा तो मैं हाँ मत कर थाली एकदम तो उन्हें उनको कारी कर दी। नहीं क्यों लाओ पुराना पैसा तो मैंने कहा पैसा तो कौन हाल दान किया के पैसे नहीं है तो कोई भाग के अब आती कारी ना आती तो बाप का मुंडो बतावा मारने को मिलता तो एक वो चुनो तो नहीं करे वो पोती ना मतलब धोई नहीं विजय। अब यार सोच जावा वीडियो तो ही कोई। भाइयों, सब विश्राम करो, सब थके हुए हैं। ले सत्तू दादा तू पैदा यार सपना में लाभ कर रहा हूँ। आजमन सुरत जी है मंत्री वर्ग, तुम इसी समय से बात करो। अरे सीधा
रास्ता या थोड़ा जोड़, ले चलो कराऊं शेर को, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे उस पूर्ण मनोरथ को। कारण ये पूर्वासी लोग, अरे कारण ये पूर्वासी लोग जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और ग्रस्तों के होते हैं मेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर चले पार सुनसनी को, पूर्वासी सब बेहोश होकर चले जाएंगे कुशल नगरी को। ऐ सुमंत जी, हमें इसी ओर चलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। परंतु महाराज ने मुझे आते वक्त बोला था कि प्रभु राम को जंगल की सैर कराकर वापस नगर में ले आना और मुझे दर्शन कराना। अब आप ही बताइए प्रभु। आज और सुमंत जी, हमें इस नदी से पार करना है। 20 रुपए सरस्वती बेन मास्टर सत्तू आई की ओर से 20 रुपए पुरस्कार। धन्यवाद। मुझे गया महिष्मती साम्राज्यम अस्माकं भजन। चलो राम जी गया घर पे आके राजो बन गयो महिष्मती को न तलवाराची मुंडकी उडेती म्हणा फटाफट 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 घरे उडावून आले चलो होतो पाचे बल लावले भी हिरो जी जय कर चालो ने अरे तू तो वो गया ही तो जंगल के सिरमौर, नायकों के नायक, सहरिया भगरिया डगरिया मगरिया पहाड़ियों के राजा, जंगल वनवासियों के महाराजा, निषाद राज की जय हो। अरे इस वन का है स्वामी कौन? निषाद। वाह, मैं ये कह रहा था हाँ कि कल तो हमने आखेट किया, शिकार किया, हिरण मारे, जंगल चले, हाँ महाराज, किंतु आज मेरा मन थोड़ा विचलित है। मन कह रहा है थोड़े जश्न की तैयारी की जाए। बिल्कुल महाराज, मनोरंजन की पूरी व्यवस्था करेंगे। अरे तुम्हारे पालो चिरकुट, चेतन गुप्ता से कह दो ए चिरकुट 1 लीटर मिरिंडा और डिस्पोजल कप ला रहा है। सरकार मेरी भी एक विनती है। क्या है? तो बोले काम करो कैसे ही, लेकिन पीवो देसे ही। तो देसे ही जरूर मंगाइए बड़ी दाद जी। बोलो द्वारपाल, हो जाए जश्न की तैयारी। बिल्कुल जश्न की तैयारी की जाए, मदिरा पान कराया जाए, नर्तकी बुलाई जाए। जमरू ढोल का
राम अति प्रसन्न हुए। हे दास, सुन रहा है? हे दास, देसे चढ़ी गई, आती धोरी आती कारी मुच्छा मारा रे। एक नहीं तो क्या बोल रहा? हाँ बोलो। आप बोलो। अणके ताड़ी भी के साथ में कहीं कहीं तो रे भाया मोड़ा के काई चढ़ियो लोड़ा में ताड़ी पीटा महुआ वाड़ी वाह वाले अद्भुत जश्न हुआ, निषाद राज प्रसन्न हुआ। अरे दास, हे निषाद राज, बोलो दास। उदी दूर थे तो मोड़ा मोड़ी आप देखत रही, और गोर वर्ण सी सुंदर नारी सी, चमकीली धारी सी, नैना कटारी सी। ये सब जो तुम बता रहे हो, हमें तो आशंका है कि कौन आ रहा है। जरा इन्हें लाए इधर दरबार में और हमसे भेंट कराएं। है रात, मैं अभी जाके पूछता हूँ कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, सब उनका आधार कार्ड पैन कार्ड सब चेक कर लूंगा मैं। जल्दी जाकर बताओ, हमें बिल्कुल। संदेह है कहीं हमला करने तो नहीं आ रहे हम पर। अरे आप पे कौन हमला करे? हमला करे तो हमारा ये टकलू बादशाह, टकलू बादशाह ये पूरा बांध लेगा। जमरू, हे महात्मा, हाँ? ये यहाँ पर कितना नगर है? हे महात्मा, यहाँ पर ये निषाद राज का महल है और यहीं पर हम वास करते हैं। कृपया हमें अपना परिचय दें। निषाद राज तो हमारे मित्र भाई है, गुरु भाई है हमारे। मित्र भाई, जाओ उनको खबर कर दो, हम महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या निवासी, हम वनवास को आए। अयोध्या निवासी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम है, मरा। भार्य सीता, अनुज लक्ष्मण तो सहित 10 मन कर दो। हे महाराज, मोड़ा मोड़ी बता रहे, अयोध्या निवासी कोई तो मरी गया, कोई 10 मन बची गया। क्या कहा? मरी गया, 10 मन बची गया। ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। क्या तुमने ठीक से परिचय किया उनका? ताड़ी पीत रहे, कछु सुनाई नहीं दे तो ये पहले क्या नाम पूछा तुमने? अयोध्या नरेश तुम्हारा गुरु भाई रहत रहे। गुरु भाई? कहीं उनने अपना नाम राम तो नहीं बताया? ये कोई सच बोली बा। अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने मेरे भाई? वो मेरे गुरु भाई, मेरे प्रभु राम है। कहाँ है? हमें जल्दी से भेंट कराए उनसे। सो देखा उन साथ जब पाई, मुझको लिए प्रिय बात बुलाई, ये फल मूल भेद परिवारा, मिलन चले वही हर सो अपारा। कर दंडवत भेट नरी आगे, प्रभु मिलो साज सदेह दिवस रघुराई, कुछ कुशल निकट पे राम जी के धोख धोख मिलो भैया।
प्रभु प्रभु श्री राम, मुझे क्या पता था आप बता रहे हैं। ए भाई निषाद, मेरे प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। ए भाई निषाद, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग बाजन जन देखे, देव धरनी गनु धाम तुम्हारा, निज नीच सहित हे भगवान, हे मेरे प्रभु राम, आप यहाँ आए, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया। आप हमारे साथ चलिए और विराजमान होइए हमारी नगरी में प्रभु, हमारे नगर की शोभा बढ़ाइए। ए भाई निषाद, प्रभु हम 14 वर्षों तक किसी शहर या कहीं किसी नगर में हम नहीं जा सकते हैं, हमें पिता आज्ञा है, इसलिए हम यहीं रुके। प्रभु हमारा जंगल में ही कहीं पास में डेरा है, आप वहाँ चल के प्रस्थान कीजिए हमारे साथ। आइए प्रभु, चलो दास, प्रभु को लेके चलो। आइए प्रभु, विराजमान है। ए भाई निषाद, जी मेरे प्रभु, परिवार सहित कुशल तो हो। सब कुशल मंगल है। आप तो जानते ही है प्रभु, हम तो छोटी जनजाति के भील भिलाले है, जंगल में मौज मस्ती करना, जश्न मनाना हमारा तो छोटा सा बस यही काम है प्रभु। आपके दर्शन मिले, किंतु हमारे मन में एक संदेह प्रभु, आज भटकते भटकते वनवासियों के वेश में आज आप यहाँ कैसे पधार गए प्रभु? ए भाई निषाद, जी प्रभु, हमें पिता आज्ञा है, इसलिए हम 14 वर्षों तक वन में ही रहेंगे, किसी नगर या शहर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये कैसी बात कर दी है प्रभु आपने? ये आपके भक्त लोग, ये हमारा छोटा सा राज्य है, आप अपना राज्य छोड़ आए प्रभु, तो ऐसा कीजिए, हमें अपने चरणों का दास बना लीजिए, हमारे राजा बनिए और हम पर राज कीजिए, हम ऐसे ही आपके चरणों में पड़े रहेंगे सदैव प्रभु। ए भाई निषाद, तुम तो हमारे सखा हो, सखा के बीच में राजा हो, क्या हो? किंतु प्रभु, मैंने तो आपको सदैव अपने प्रभु के रूप में ही देखा है। आप अगर राज भी करेंगे हमारे इस छोटे से राज्य पर, तो भी हम धन्य हो उठेंगे। ए भाई निषाद, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ, ताकि हम इस गंगा नदी को पार कर लें। आप निश्चित ही हमारे साथ नहीं रुकने का फैसला कर चुके हैं। हाँ भाई, कोई हम बात- आगे के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, गंगा जी को पार कराने के लिए मैं जल्द ही नाविक को बुला देता हूँ, केवट की व्यवस्था की जाए दास। प्रभु श्री राम, इनको गंगा पार कराने के लिए केवट को बुलाया जाए। आइए प्रभु, चलिए कुछ दूर ही हो गए, हम गंगा किनारे चलते हैं, वहीं पे नाव और नाविक भी हमें वहीं पे मिल जाएंगे प्रभु। आइए। यहाँ नाव डूबेगी, एक करा के है, रोटी लेके नहीं बना, जल्दी बुला, नहीं तो अपने को चक्कर आ रहे अब भाई सामने सामने जानी एक भी ग्राहक नहीं है, दिखाई दे रहा, अभी तक नहीं पहुंचा क्या?
महाराज महाराज के जीवन की जय हो। महाराज महाराज महाराज। महाराज खुश रहो। केवट, हाँ महाराज। इनसे मिलिए। ये हमारे प्रभु श्री राम है, अयोध्या के राजकुमार। किसी कारणवश इन्हें गंगा जी के पोस पार जाना है। हमारी आपसे विनती है कि अपनी नाव लाएं और प्रभु को नाव के महाराज ये अयोध्या राम है, आप जानते हैं ना? सबको जानता हूँ। मांगे नावन के वटकाना काई कुमार मरमु में जाना। प्रभु, हे भाई केवटराज, हमें इस गंगा नदी से पार करो, और तुम्हारे मन में कोई शंका है तो हमें बताइए, क्या बात है? हे प्रभु, राज आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य निषाद राज ने कहा है। पर प्रभु, मेरे मन में शंका है कि जब आप एक पत्थर के पांव लगाते हैं तो वह नारी बन जाता है, और जब एक पीला नारी बन जाती है तो मेरी ये छोटी सी नाव लकड़ी की है, अगर ये नारी बन गई तो इसका पेड़ भरना ही मुश्किल हो रहा है, फिर एक और का पेड़ भरूंगा। एक पत्थर की बनी गई नारी, ये लकड़ी की है नाव हमारी। वो चलना चलता उससे रोजगार, पालू मेरा परिवार, कैसे पीटा मोटो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाव तो है डरी लागे राम, कैसे पीटा हो तो है नाव में। जो बात तुम्हारे दिल में है उसे कहो तुम सीखो, आया आया इस तरह करो न टालम टोल। हे प्रभु, मैं आपके जरा इस गंगा जल से धोकर इसका अमृत पान सब परिवार करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर मेरी नाव में आपके लिए तैयार है। जो तुम्हारी इच्छा हो। एक बात मानो तो बैठा लो, एक बात मानो तो बैठा लो, तेरे चरणों की धूल निकालो, तेरे चरणों की धूल निकालो। अगर होगे मंजूर सुनो मेरे हजूर, सुनो मेरे हजूर, आओ बिठाओ तो है नाव में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भर पाव मोहे डरी लागे राम, कैसे बिठाओ तो है नाव में। बड़े प्रेम सहित पग धोया, बड़े प्रेम सहित पग धोया, सब पाप जन्म के धोया, सब पाप जन्म के धोया। होवे मन प्रसन्न करे राम दर्शन, करे राम दर्शन, आवो बिठाओ तो है नाव में, वो मेरी छोटी सी है नाव, मोहे डर लागे राम, मोहे डर नाम। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कहीं कछु दीना। भाई केवटराज,
ये लो तुम्हारी उतराई मेहनत। हे प्रभु, आप मेरे को उतराई दे रहे हैं? मेरे को, हे जगत पिता, कोई जानता ना हो, लेकिन ये गरीब केवल जानता है आप परमेश्वर हो और आप भव सागर से पार उतारने वाले हो। तो आप और मैं दोनों एक ही काम करते हैं और एक काम करने वाले एक दूसरे से उतरे ही पैसे नहीं लेते हैं। नाई से पैसे नहीं लेता है। हे प्रभु, मैंने छोटा सा कार्य किया है कि मैंने आपको ये गंगा पार उतारा है। हे प्रभु, जब मुझ में कुछ दुख आए, परेशानी आए, आप इस भव सागर से इस संसार से मुझे पार उतारे, ऐसा ही आशीर्वाद से यही मेरी उतराई हुई है। तुम जल्दी जा सकते हो, उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए था इस रागों को बिसराओ तुम। हे आयुर्वेद सुमंत जी, बोलिए प्रभु। अब आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए और हमें आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे मंत्री, सत्य ही गए वन को राम और आप। हे सुमन, क्या मेरे राम आए? नहीं, राम को गंगा पार करा के आया हूं। रहा सहा भी आसरा, जाता रहा तमाम। सत्य ही गए बनो को राम। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं रुके। मंत्री, जब लक्ष्मण गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में, तन गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में। हे मंत्री, जब जंजाल में फंसकर हम डूबे हैं सर से पांव तलक, सारा संसार सिंधु में धंसकर रहा गया तलक। आते ही हम सीखे थे, यह मेरा है, यह मेरा है। जाने से पहले दिख रहा, पछता रहा अंधेरा है। समान क्षेत्र के जितने हैं, वे सब क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते आते आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धिमान मेरा, था कितना सुख आदि मेरा, कितना सुगत अंत मेरा। हे रानिए, हे कौशल्य, देखो, वो देखो, वो देखो, वो क्या दिख रहा है? वो क्या दिख रहा है? ओहो, मैं जब जवान था, गया था जंगल में शिकार खेलने, मेरा शिकार कहीं छुप गया। सुबह का वक्त था, 4 बज चुकी थी। मैं शब्द भेदी बाण जानता था। जैसे ही मैं छिपा हुआ था और सरयू नदी में डब डब की आवाज आई, मैंने समझा कि मेरा शिकार यहां पानी पी रहा होगा और मैंने वहीं से एक तीर छोड़ा। वह तीर जाके उसके लगा। वो शिकार नहीं था, वह तो श्रवण कुमार था।
श्रवण कुमार माता पिता को पानी पिलाने के लिए भर के ले जा रहा था। माता पिता अंधे थे, तीर्थ यात्रा करा के लाया था कौशल्य। मैं उसकी चिकार सुनकर स्तब्ध रह गया। मैंने देखा तो वहां पर उसके तीर लगा हुआ है, घायल पड़ा हुआ है। उसने कहा कौन हो? मैं चुपके से गया। मैंने कहा मैं तो राजा दशरथ हूं, तुमको नतमस्तक हूं। मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। मैं पानी लेकर उनके माता पिता के पास गया। माता पिता दोनों विचार कर रहे थे। बेटा आया, बेटा पानी पिला, बेटा पानी पिला, बेटा पानी पिला। पर बेटा बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं? बेटा बोलो, पानी पिलाओ। तो मैंने कहा कि मैं तो बेटा श्रवण नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं। मेरे हाथ से आपके बेटे का शिकार हो गया। और उन दोनों ने वो देखो उन्होंने श्राप दिया मुझे कि जिस तरफ से हम बेटे के वियोग में तड़प के मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी मरोगे। आज वही दिन मैं देख रहा हूं, वही स्वप्न देख रहा हूं। कौशल्य देखो, और देखो, पर तू ही बिगाड़े। महाराजा शांत हो गए हैं और श्री राम को वनवास हो गया है। क्या पिताजी शांत हो गए? और मुझे अभी तक खबर नहीं दी गई। हे शत्रुघ्न, ये खबर हमें अभी तक पहुंचाई नहीं गई है और हम दोनों को चलना चाहिए अपने अयोध्या राज्य। चल प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, ये कैसी विपदा आन पड़ी है? हमें कुछ दिन अपने राज्य से दूर अपने नाना के यहाँ रहने के लिए भेजा है। इतने ही दिनों में ये क्या अनर्थ आन पड़ा है? हे गुरुदेव, मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं इस राज्य की जो भी मेरे अंदर की विपदा है ये सहन कर सकूं। हे गुरुदेव, मुझे आप आज्ञा दीजिए और मेरे साथ वन में चलिए भैया श्री राम को लेने के लिए। हे गुरुदेव, मेरी माता कौशल्या और मेरी माता केकई के कटु वचनों से और उस कलंकिनी के शब्दों से इस संसार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गुरुदेव, आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, आप भी मेरे साथ वन में चलिए। धैर्य रखिए भरत, धैर्य रखने की जरूरत है। होनी को जो करना था उसने कर दिया है। परंतु गुरुदेव, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं प्रभु का सेवक हूँ, मुझे राज्य संभालने की मति नहीं है। मैं मेरे प्रभु श्री राम को वन से लेकर आता हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए। संयम रखिए भरत, संयम रखिए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं अपने इस राज्याभिषेक की सामग्री लेकर और पूरे अयोध्या की जनता को लेकर सुबह ही जाऊंगा, तो आप भी मेरे साथ चलिए। मैं निषाद राज का दूत हूँ। आइए। मुझे निषाद राज ने आप तक यह खबर पहुंचाने के लिए कहा है कि राजा राम और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण गंगा नदी को पार करके चित्रकूट में पहुंच गए। अच्छा, जी महाराज। ठीक है दूत, हम आपकी यही जो खबर है इसके चलते हम सुबह ही निकलेंगे और हमारे प्रभु श्री राम को वन से लेकर आएंगे। जो आज्ञा राजकुमार। हे शत्रुघ्न, हमें चलना चाहिए। भाई लक्ष्मण, जो आज्ञा भैया। सुखिया का
जारवा जैसे आज्ञा भैया। जय श्री राम दोस्तों। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा प्रभु श्री राम का और उनके मित्र निषाद जी का मिलन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री राम लिख दे, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इन युवा लड़कों ने काफ़ी अच्छा अपनी तरह से फुल 100% दिया और आप सभी को बहुत ही तरीके से श्री राम जी के जीवन काल को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया और आपको दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों इनकी कोशिश को नाकाम ना जाने दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इन सारे रामलीला के जीवन चरित्र की सारी लीलाएं आप देख सको और आप तो देख सको, साथ में आपके मित्रगण, हमारे देशवासी, और हाँ विदेश में नेपाल आसपास के सभी देशों में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो सभी लोग वीडियो देख के अपने राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले सब्सक्राइब कर ले, ये सारी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी और तुरंत मिल जाएगी। वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राम।